और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि कानपुर से आ रही है। बिठूर में वाकई इबादतगाह को भगवा रंग से रंगने के मामले को लेकर इलाके में कशीदगी देखी जा रही है। पुलिस ने 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर काजी ने अमन व अमान बनाए रखने की लोगों से अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां के बिठूर में वाकई इबादतगाह को भगवा रंग से रंगा गया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी देखी जा रही। शहर काजी ने अमन व अमान बनाए रखने की लोगों से अपील की है। इंतजामिया कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, शहर काजी ने अपील की है इंतजामिया से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां के बिठूर में एक इबादतगाह वाक़ई है जिसे भगवा रंग में रंग दिया गया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी देखी जा रही है। पुलिस ने इस हवाले से 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। शहर काजी ने अमन व अमान बनाए रखने की लोगों से अपील की है। साथ ही साथ शहर काजी ने इंतजामिया से भी अपील की है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप सविता जुड़ रहे हैं। उससे पहले रद्द-ए-अमल सुन लेते हैं, इस हवाले से क्या कुछ आ रहे हैं। शरप्रसाद नासिर यानी जो इस तरह के अफराद लगे हुए थे कि इस मस्जिद पर कब्जा कर लिए जाए, इसको हथियार लिए जाए और उसको अपने कब्जे में लेकर के जो चाहे करें, तो वो भी मस्जिद टूटी हुई है। लेकिन मेरा ये कि 2-4 नमाज़ी पढ़ते थे, कभी रोज़ाना नहीं, वक्तन फ़वक्तन जब मौका मिलता था तो आते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि वो उसमें इन लोगों ने कब्जे की कोशिश की। इलाके में का जो थाना है बिठूर थाना, तो उसने सुनवाई नहीं की। सुनवाई न करने की वजह से दिक्कत ये हुई कि वो अपने कामयाबी के रुख पर आ गए। अगर बिठूर थाना फौरी तौर पर एक्शन ले लेता तो ये नौबत न आती। काफ़ी लोगों के नाम भी मेरे सामने आ चुके हैं, जो हम कल जो है सुबह डीएम साहब से बैठक करके वो नाम उनके हवाले भी करेंगे। बजरंग दल के लोग, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, ये अफराद हैं। क्या लेना देना किसी की मस्जिद, किसी मंदिर का कोई मामला है, इसमें पढ़ना नहीं चाहिए आदमी को। जहन जब ख़राब होता है तो सब मसाइल पैदा हो। जो है आगे भी हम तमाम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि किसी तरह का कोई मामला कहीं पेश अगर आता है, बिलफर्ज कानून अपने हाथ में न ले, ये खुद गैर कानूनी अमल होगा। तो न्यूज़ 18 उर्दू पर शहर काजी को आप सुन रहे थे, जिन तक हमारे नुमाइंदे संदीप सविता पहुंचे। इस बीच संदीप सविता खुद फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप सविता, जब आप इस खबर को कवर करने पहुंचे तो क्या देखा, इस वक्त हालात कैसे हैं और पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, जिस तरह से ये मामला पेश आया, शहर काजी का साफ तौर से कहना है सना कि अगर पुलिस पहले से इस मामले पर संजीदगी से काम लेती तो इस तरह का मामला सामने नहीं आता, क्योंकि इस मसाजिद में यानी कि इबादतगाह में कब्जे को लेकर कई लोग पहले से प्लान बना रहे थे। उसके बाद जिस तरह से मामला सामने आया, वहां पर लोगों ने रंग दीवारों के बदलवा दिए। उसके बाद जब लोगों को सूचना मिली तो वहां पर लोग इकट्ठे हुए, कई थानों का फोर्स पहुंचा, उसके बाद आला अधिकारी पहुंचे, शहर काजी पहुंचे और उसके बाद शहर काजी ने मामले को शांत कराया। उसके बाद जिस तरह से मामला आगे बढ़ा और आला अधिकारियों से बात हुई, उस दबाव में 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शहर काजी का साफ तौर से कहना है कि उन लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जल्द ही इंतजामिया से मुलाकात कर उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। उनका मुतालबा किया जाएगा कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ संगठनों के भी नाम सामने जिस तरह से शहर काजी ने लिए कि कुछ संगठन भी इसमें शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शहर का माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया है और आला अधिकारी अब जाकर इसको संजीदगी से ले रहे हैं। जी सर। जी, बिठूर में इस वक्त हालात कैसे हैं और साथ ही साथ ये बताइएगा संदीप सविता कि ये कब का मामला है, क्या कल का मामला है? और अगर भगवा रंग से उस इमारत को, इबादतगाह को रंगवाया गया था, तो क्या दूसरे कलर में तब्दील कराने की भी कोशिश की जा रही है इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, ये मामला जैसे कि मैंने बताया कि कई दिनों से ये प्रयास किए जा रहे थे। ये मामला कल का है और उसके बाद से लगातार जब ये घटना हुई है, जब वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, शहर काजी पहुंचे हैं, इंतजामिया ने उन दीवारों का रंग बदलवा दिया है जिससे कि माहौल खराब ना हो। और जिस तरह से शहर काजी और अन्य कई जो सामाजिक तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, वो आगे बढ़कर आई हैं, लगातार वहां का दौरा कर रही हैं। माहौल, हालांकि वहां पर किसी को जाने की इजाजत अभी नहीं है जिससे कि राजनीतिक रंग ना दिया जाए और शहर का माहौल जो है अमन और शांति बना रहे, इसकी अपील भी जो है शहर काजी ने की है। जी सना। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।